हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया। हम रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ रहे थे जिसमें हमने मायोपिया लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इस टॉपिक में कैसे हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस होता है और क्या क्या इसके रीज़न्स हो सकते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। बने रहेंगे लास्ट तक। The term hypermetropia is derived from hyper meaning in excess, met meaning measure and opia meanings of the eyes। यानी कि जो हाइपरमेट्रोपिया जो वर्ड है उसमें हाइपर का मीनिंग क्या है, एक्सेस, और ओपिया मीन्स आइज, एंड इसको क्या है हाइपोपिया भी कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस भी इसको बोला जाता है। डेफिनेशन क्या है, बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस इज द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ द आई wherein parallel rays of light coming from infinity are focused behind the retina with accommodation being at rest। जो लाइट रेज हैं वो बिहाइंड द रेटिना फोकस होंगी, जिससे जो पेशेंट है वो ब्लरी विज़न उसको मिलेगा। ऐसी कंडीशन हाइपरमेट्रोपिया में होती है। इसमें जो आई बॉल है वो उसका लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है। नॉर्मल आई में जो लाइट रेज फोकस हो रही हैं वो रेटिना पे हो रही हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो पैरेलल रेज हैं वो बिहाइंड रेटिना फोकस होंगी, एंड मायोपिया में वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होती हैं। और ऐसा तब होता है जब पेशेंट की जो अकोमोडेशन है वो रेस्ट पे है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ईटोलॉजी। ईटोलॉजी में क्या क्या मतलब ये कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, बेसिकली ये देखते हैं। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है जिसमें आई का जो एक्सियल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। अबाउट 1 mm शॉर्टनिंग ऑफ द एंटीओपोस्टेरियर डायमीटर ऑफ द आई रिजल्ट्स इन 3 डायप्टर ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। अगर 1 mm की शॉर्टनिंग हुई है आई बॉल के लेंथ में, 3 डायप्टर का हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस करता है। कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है अगर कर्वेचर कॉर्निया के या लेंस के कर्वेचर में चेंज हो जाए। दैट इज़ कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ हो जाए। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है जो क्रिस्टलाइन लेंस है पोस्टीरियरली प्लेस जो है उसकी पोजीशन में चेंज आ जाए। एब्सेंस ऑफ नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस आइदर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड लीड्स अफेकिया, अ कंडीशन ऑफ हाई हाइपरमेट्रोपिया। अगर नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस एब्सेंट है तो इस कंडीशन को अफेकिया बोलते हैं, और अफेकिया में भी पेशेंट हाईली हाइपरमेट्रोपिक हो जाता है। कंजेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया में रिजल्ट्स ड्यू टू ओवर करेक्टेड मायोपिया फॉलोइंग रिफ्रैक्टिव सर्जरीज लाइक लेसिक या ICL, एंड सेकेंड इज अंडर पावर्ड आई इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी एंड रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। ओके, ये ईटोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल टाइप्स। बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया 3 तरीके का है: कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया विच इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। सिंपल हाइपरमेट्रोपिया में देखेंगे कॉमनेस्ट फॉर्म होती है, एंड बायोलॉजिकल वेरिएशंस जो होते हैं आई की डेवलपमेंट में, जैसे डेवलपमेंटल एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, डेवलपमेंटल कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया हो जाए। दैट इज़ सिंपल हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया, that is results from paralysis of accommodation as seen in patients with third nerve paralysis and internal ophthalmoplegia। पेशेंट्स को अगर थर्ड नर्व पैरालिसिस हो जाता है बेसिकली इट कॉज फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हाइपरमेट्रोपिया में। Basically, total hypermetropia is known as the amount of refractive error which is estimated after complete cycloplasia with atropine. It consists of latent and manifest hypermetropia. Total hypermetropia is equal to, we can say that, latent hypermetropia and manifest hypermetropia.
So latent hypermetropia implies the amount of hypermetropia which is normally corrected by the inherent tone of ciliary muscles. The degree of hypermetropia is high in children and gradually decreases with age. The latent hypermetropia is disclosed when refraction is carried after abolishing the tone with atropine. So basically जो ciliary muscles कि जो इनहेरेंट टोन है उसकी वजह से जो हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया. बेसिकली ये छुपा हुआ कह सकते हैं हम, जिसमें अगर हम पेशेंट्स को एट्रोपिन जो साइक्लोप्लेजिक ड्रग होती है वो डालते हैं, सो ये जो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है वो ख़त्म हो जाता है. एंड द सेकेंड वन इज़ मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया जो हमेशा प्रेजेंट रहता है. So definition है is the remaining portion of total hypermetropia which is not corrected by the ciliary tone. So ये ciliary tone से correct नहीं होता है. इसमें भी दो components होते हैं, facultative and absolute hypermetropia. Facultative hypermetropia is the part which can be corrected by the patient's accommodation efforts. It means अगर मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया है उसमें भी अगर पेशेंट अपने अकोमोडेशन एफर्ट से उसको क्लियर कर पा रहा है, सो दैट इज़ फैकल्टेटिव. एंड एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया इज रेजिडुअल पार्ट ऑफ मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द पेशेंट्स अकोमोडेशन एफर्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. टोटल हाइपरमेट्रोपिया इज इक्वल टू लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया एंड मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, and manifest hypermetropia is equal to facultative hypermetropia plus absolute hypermetropia. Okay, so ये समरी है जो भी थ्योरी हमने पढ़ा है. आगे हाइपरमेट्रोपिया वेरिएशन विद एज, बिकॉज बर्थ से ही ये प्रेजेंट होता है एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, सो ये एज के साथ में वेरी भी करता है. एट बर्थ द आईबॉल इज रिलेटिवली शॉर्ट having +2 to +3 hypermetropia which is gradually reduced. By the age of 5 to 6 years the eye is emmetropic and remains so till the age of about 50 years. 5 से 6 साल की उम्र में जो ये आई है वो इमेट्रोपिक हो जाता है जब तक कि हमारा 50 ईयर्स कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर 45 या हम कह सकते हैं आफ्टर 40 to 45 पेशेंट्स जो है वो प्लस का जो ग्लासेस है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर नियर, दैट इज़ नॉन एज प्रेसबायोपिया, जो एक फिजियोलॉजिकल एरर होता है बेसिकली. आफ्टर 50 years of age there is tendency to develop hypermetropia again which is gradually increases until the extreme of life by which is started. The senile hypermetropia is due to changes in the crystalline lens, because of changes in crystalline lens प्रेसबायोपिया जो है वो इसी वजह से होता है. नेक्स्ट चलेंगे क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम देख लेते हैं. बेसिकली इन पेशेंट्स विद हाइपरमेट्रोपिया द सिम्टम वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट एंड द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर. इसमें डिफेक्टिव विजन होगा विद एस्थेनोपिक सिम्टम्स व्हेन द अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज सच दैट इज नॉट फुली करेक्टेड बाय द वॉलंटरी अकोमोडेटिव एफर्ट्स. Then the patient complains of defective vision which is more for near than distance and is associated with asthenopic syndrome due to sustained accommodative efforts. Defective vision only when the amount of hypermetropia is very high, the patient usually do not accommodate, especially adults. Then occurs marked defective vision for near and distance both. नेक्स्ट चलेंगे साइन. इसमें जो साइज़ जो है आई बॉल का वो स्मॉल लगेगा, कॉर्निया में भी स्लाइटली स्मॉलर देन नॉर्मल. एसी जो है वो शैलो मिलेगा. रेटिनोस्कोपी एंड एआर रिवील्स हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर. फंडस एग्जामिनेशन में जो स्मॉल ऑप्टिक डिस्क मिलेगी और लुक मोर वेस्कुलर. The retina as a whole may shine due to greater brilliance of light reflections. A scan ultrasonography may reveal a short anteroposterior length of the eyeball in axial hypermetropia. नेक्स्ट चलेंगे ट्रीटमेंट. बेसिकली दो तरीके का ट्रीटमेंट रहता है, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट. ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में कॉन्वेक्स लेंसेज जो प्लस के लेंसेज होते हैं वो प्रेस्क्राइब करे जाते हैं जिससे जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे फोकस हो जाएं. टोटल अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया शुड ऑलवेज बी डिस्कवर्ड बाय परफॉर्मिंग रिफ्रैक्शन अंडर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया. ओके, जिससे अकोमोडेशन क्या है रेस्ट पर हो जाए, जिससे जो हम एक्चुअल में जो एरर है हाइपरमेट्रोपिया वो हम पता कर सकें. इन द प्रेजेंस ऑफ अकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट फुल साइक्लोप्लेजिया करेक्शन शुड बी गिवन एट द फर्स्ट सिटिंग. अगर एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट है
अगर एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट है तो फुल करेक्शन जो है वो ओक्लूजन थेरेपी स्टार्ट करने के बाद देना चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हाइप्रोपिक लेसिक होते हैं, इफेक्टिव इन करेक्टिंग +4 डायोप्टर तक। हाइप्रोपिक PRK यूजिंग एक्साइमर लेजर हैज़ ऑल्सो बीन ट्राइड एंड फेकिक IOL लाइक RLE एंड आइसिन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। ओके, सो हम एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं। बेसिकली हमने डेफिनेशन देखा जिसमें जो हमारा आईबॉल का लेंथ है वो शॉर्ट हो जाता है, जिस वजह से जो रेज हैं वो फोकस नहीं हो पाती हैं, बिहाइंड रेटिना फोकस होती हैं। फिर हमने इटोलॉजी देखा जिसमें एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, कर्वेचरल हो सकता है, पोजिशनल हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, अफेकिया हो सकता है एंड कंजक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है बेसिकली। उसके बाद में हमने ये देखा क्लिनिकल टाइप्स जिसमें कंजेनाइटल होता है, सिंपल होता है एंड फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया होता है। देन उसके बाद में हमने रीड करा कंपोनेंट्स जिसमें टोटल हाइपरमेट्रोपिया होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें छुपा हुआ हाइपरमेट्रोपिया, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया प्लस मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया हमने रीड करा। उसके बाद में हमने क्लिनिकल फीचर्स लाइक साइंस एंड सिम्टम्स रीड करे एंड देन ट्रीटमेंट। सो बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया ये छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक हम एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।